अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो तुम लोग सभी लोग। वेलकम है तुम सबका मेरी पहली वीडियो में जो कि है यूट्यूब पर। और आज की जो पहली वीडियो है उसमें मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, क्योंकि माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें हम करते हैं सर्वाइवल सीरीज़ को स्टार्ट। और मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, तो जब मैं यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने सोचा चलो माइनक्राफ्ट की सीरीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जो ये पहली वीडियो ये माइनक्राफ्ट के हवाले से ही है, और मैं यूट्यूब के साथ साथ अपनी माइनक्राफ्ट की जर्नी को भी स्टार्ट करूँगा। तो मेरी जो पहली माइनक्राफ्ट की वीडियो है वो तुम लोग अभी देखोगे, क्योंकि मैं अभी तुम लोग को दिखाऊंगा। तो उसको देखने से पहले तुम लोग सबसे पहले तो यार अपने भाई को सपोर्ट कर लो। और मेरे चैनल पे नए हो, वैसे तुम सभी नए होगे क्योंकि मेरी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना। चैनल को लाइक नहीं करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी पहुँचा देना यार। और अगर तुम लोग को माइनक्राफ्ट या माइनक्राफ्ट के अलावा किसी गेम के हवाले से कोई कंटेंट बनवाना का मतलब यानी तुम लोग चाहते हो कि मैं इस तरीके के कंटेंट बनाऊं, तो उसके लिए भी तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। कमेंट तुम्हारे लिए ओपन है। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं, तो तुम लोग वीडियो अब देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपना वर्ल्ड स्टार्ट करता हूं जिसको मैं इजी रखूंगा, और इजी मुझे सही नहीं लगा तो मैंने नॉर्मल रखकर उसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद मैं प्लेन्स वाले बायोम में स्पॉन हो जाता हूँ, और प्लेन्स वाले बायोम में स्पॉन होने का मतलब ये है कि सर्वाइवल सीरीज को स्टार्ट करने का एक बेहतरीन बायोम मुझे मिल चुका था। वाओ, मैं खुश हो जाता हूँ और फिर आगे पीछे घूम ही रहा होता हूँ कि मेरे सामने एक दरख्त दिखता है, तो मैं फिर सिंपल जाके उस दरख्त के पास जाता हूँ और उसको मुक्का मार कर तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और आखिरी लकड़ी तोड़ने के बाद मैं जा ही रहा होता हूँ कि क्राफ्टिंग टेबल में आऊँ, लेकिन मुझे रास्ते में शीप मिल जाती है एंड ऑब्वियसली मैं उसको मारना स्टार्ट कर देता हूँ। और आखिरकार एक शीप को मारने के बाद जब उसका वूल मिल जाता है तो मुझे एक और शीप मिल जाती है। उस आखिरी शीप को ही मारने के बाद मुझे 2 वूल मिल चुके थे, लेकिन मुझे 3 वूल चाहिए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास जो चीज़ें पहले उसके बेसिक टूल्स बना देता हूँ। मैंने सबसे पहले प्लैंक्स बनाए, उसके ज़रिए मैंने बनाया क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने उसको प्लेस किया। प्लेस करने के बाद मैंने उसमें सबसे पहले बनाया स्टिक्स, क्योंकि स्टिक ज़रूरी है। दैन उसके बाद मैंने बनाया वुड का पिकेक्स। एंड वो वुड का पिकेक्स बनाने के बाद मैंने डायरेक्ट स्टोन ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे स्टोन चाहिए था। वुड की चीज़ें मुझे चाहिए नहीं होती, इसलिए मैं नीचे जा रहा था। और नीचे जाते जाते मुझे मिल जाता है इस तरीके का ब्लॉक। अब इसका नाम क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं साइड में खोदता हूँ, लेकिन मुझे यही ब्लॉक मिलता है, जिसको देख के मेरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कभी मिला नहीं था कि नीचे खोदा और स्टोन की जगह कुछ और ही ब्लॉक मिल जाए। तो मैं इसको छोड़कर डायरेक्ट कुछ भी सोचे बिना बस ऊपर चले जाता हूँ और एक दूसरी जगह ढूंढता हूँ। और ऐसे घूमते घूमते फिर मुझे एक दूसरी जगह भी मिल जाती है, और फिर मैं वहाँ पर स्टोन को ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। पहली बार है कि मैं स्टोन को ढूंढता हूँ और मुझे स्टोन मिल भी जाता है। मैं उधर तोड़ता हूँ कि मुझे दिख जाता है लैपिस लेज़ुली, मैं उस पर ध्यान नहीं देता और अपना स्टोन तोड़ना जारी रखता हूँ। स्टोन तोड़ने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी क्राफ्टिंग टेबल को ढूंढता हूँ जो कि सामने ही थी। तो मैं वहाँ पर चले जाता हूँ और उस पर जाकर मैं अपने बेसिक टूल जो होते हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। A few moments later. आखिरकार बेसिक टूल बनाने के बाद मुझे लग जाती है भूख, तो उसके लिए मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाल लेता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल निकालने के बाद उसको प्लेस करके सबसे पहले मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक फर्नेस, क्योंकि खाना पकाना है तो उसके लिए फर्नेस तो ज़रूरी है। फर्नेस बनाने के बाद मैं उसको निकाल के प्लेस करता हूँ, एंड उसमें जो मुझे मीट मिले थे शीप को मार कर उसको मैं पकाना शुरू करता हूँ। और थोड़ी अपनी खूबसूरत सी शक्ल दिखाने के बाद और इधर उधर गेड़ियाँ मारने के बाद आखिरकार मेरा खाना बन ही जाता है। तो मैं खाना निकाल लेता हूँ और उसके बाद जो सामने रखा मेरा फर्नेस है उसको मैं तोड़ लेता हूँ, और पीछे रखे मेरा क्राफ्टिंग टेबल जो है उसको भी मैं तोड़ लेता हूँ। तोड़ने के बाद मुझे याद आता है कि यार रात होने वाली है, तो मुझे बेड की भी ज़रूरत है। तो मैं शीप की तलाश में ढूंढने लग जाता हूँ और शीप को ढूंढने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल 2 वोल थे और एक बेड बनाने के लिए मुझे 3 वोल की ज़रूरत थी। लेकिन शीप जो थी वो मुझे सिर्फ शुरुआत में 2 ही मिली थी, और उसके अलावा आगे मुझे एक भी शीप नहीं मिल रही थी।
तो मैं इधर उधर घूमना शुरू हो जाता हूँ और शीप को ढूंढकर उसको मारने के लिए ढूंढ ही रहा होता हूँ। मैं इधर उधर घूमने के बाद पानी में डुबकी लगाता हूँ और पानी में डुबकी लगाने के बाद आगे जाता हूँ और आगे जाता हूँ और आगे जाता हूँ, लेकिन शीप मुझे नहीं मिलती। तो मैं चलता जाता हूँ कि मुझे शुगर केन भी मिल जाता है। तो मैं शुगर केन भी उठा लेता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली होती है। तो मैं और आगे जाता हूँ कि मुझे दूर से दिखता है शीप तो नहीं दिखता, लेकिन शीप का एक छोटा सा बच्चा दिख जाता है, जिसको देखकर मैं बस देख रहा होता हूँ और उसको कह रहा होता हूँ कि यार मेरी तरफ देख, लेकिन वह मेरी तरफ देखता तो है और मुझे इग्नोर कर देता है। तो मुझे आ जाता है गुस्सा, और गुस्सा आने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि एक्स निकालो और मारना स्टार्ट करो। बड़ी बेरहमी से मारने के बाद उसको मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जो मुझे इग्नोर करता है मैं उसको मार देता हूँ। देन उसको मारने के बाद मैं फिर से शीप को ढूंढने निकल जाता हूँ कि मुझे दूर से एक पहाड़ दिखता है, जिस पहाड़ को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई अच्छी सी केव होगी और उसके अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मुझे आयरन के ढेर मिल जाएंगे। यही सोच के मैं फिर उस पहाड़ के पास जाने लगता हूँ और फिर उस पहाड़ के पास पहुँचने के बाद फिर मैं इधर उधर ढूंढ ही रहा होता हूँ कि आयरन तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन मुझे कोल ज़रूर मिल जाता है। और कोल की मुझे वैसे भी नीड थी टॉर्च वगैरह बनाने के लिए। मैं कोल को तोड़ लेता हूँ एंड कोल को तोड़ने के बाद फिर मैं इधर उधर फिर घूमने लग जाता हूँ, ढूंढने लग जाता हूँ कि कहीं तो कुछ तो रिसोर्सेज मिल जाए। रिसोर्सेज की जगह मुझे पता नहीं कौन से हिसाब का गेट मिल जाता है और उड़ता हुआ एक उड़न तश्तरी भी नज़र आ जाता है। मतलब वो उड़न तश्तरी तो नहीं था, वो एक आइलैंड ही था उड़न तश्तरी की जैसा। तो मैं दूसरी साइड पर जाता हूँ और आगे जाता हूँ तो मुझे एक केव जैसा तो मिलता है। तो मैं उस अंधेरी सी गुफा के अंदर जाता हूँ, लेकिन मुझे सामने से कुछ अजीबो गरीबी आवाज़ आने लग जाती है, जिसको देखकर तो फिर मैं बोलता हूँ कि ये तो माइनक्राफ्ट में इसमें आवाज़ आती रहती है। मैं डायरेक्ट टॉर्च बनाता हूँ क्योंकि मैं यही सोचता हूँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। टॉर्च बनाने के बाद मैं उसको सबसे पहले तो इस साइड पर प्लेस कर लेता हूँ जो तुम लोग को दिख रहा है, और थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे नज़र आ जाता है एंड के, क्योंकि वो गुफा इतनी ही सी थी। तो मैं वापस जाने लगता हूँ। मुझे ज़ॉम्बियों के बाद बराबर से आती है तो मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ से आ रही है। तो मैं दूसरी साइड पे जाने लगता हूँ और जाते जाते मैं कुछ फिर दूसरी जगह पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पर मिल जाता है आयरन, जिसको देखकर मैं हो जाता हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश। अपना प्यारा सा शक्ल देखने के बाद मैं फिर सबसे पहले तो अपना खा लेता हूँ खाना जो कि मैंने पकाया हुआ था। देन उसके बाद मैं उस आयरन को तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ एंड स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि यार ये तो मुझे सिर्फ 2 ही आयरन मिले, जिसको मैं देखकर तो बहुत उदास होता हूँ और फिर मैं ऊपर जाने लगता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ऊपर जाते ही साथ मुझे मिल जाता है मेरा शिकार, जिसकी मुझे इतने देर से नीड थी। मैं डायरेक्ट तलवार निकाल कर उसके ऊपर हमला बोल देता हूँ और डायरेक्ट जाकर उसको मार देता हूँ। उसको मारने के बाद मैं सबसे पहले अपना क्राफ्टिंग टेबल निकालता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल निकालने के बाद पहली फुर्सत में मैं वुड लगाता हूँ और बेड को बना लेता हूँ, जिसके ज़रिए मेरा जो रात का जो मसला था, रात को सोने का मसला, वो तो हल हो ही जाता हूँ। अपने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ता हूँ और आगे जाने ही लगता हूँ कि मुझे मिल जाता है भाई साहब चौथा शीप, जिसको देखकर फिर मैं सोचता हूँ कि जिसको मैं इतने देर से ढूंढ रहा होता आज वो मिला है और 2 के साथ। अब तुमको समझ आया तो तुम समझ लेना, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन ये चौथा शीप जो था ये मेरे लिए बहुत लकी था, क्योंकि ये जब मरता है ये गिर के मर जाता है और ये जहाँ गिर के मरता है उसके नीचे ये मुझे एक रास्ता दिखा के जाता है जहाँ, और वो रास्ता था आयरन का। यानी अब मैं क्या कह रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन सामने मुझे आयरन मिल जाता है। यानी इसका मतलब तो यही हुआ कि शीप जब गिरा तो शीप ने बताते कि देख भाई आयरन है ले ले। तो मैं बेशर्मा की तरह चले जाता हूँ उस आयरन को लेने, उस आयरन को तोड़ देता हूँ, जिसके ज़रिए मुझे मिल जाता है 4 आयरन लेने के बाद मैं फर्नेस साइड पे रखता हूँ और उस आयरन को पकाना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मुझे सामने कोल भी नज़र आ जाता है तो मैं उस कोल को तोड़ लेता हूँ। और आखिरी कोल तोड़ने के बाद फिर मैं उधर से भाग जाता हूँ, क्योंकि सामने से मुझे नज़र आती है पानी की लहर आती हुई।
तो मैं उसको भागने के बाद जब थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि एक ज़ॉम्बी है जो पता नहीं किसी की शादी में जा रहा था। मैं पहला तो उससे दूर भागता हूँ और दूर भागने के बाद मैं उसके पास वापस जाता हूँ उसको रोशनी मिलाने के बाद, और फिर उसको तलवार से मार मार कर उसकी ज़िंदगी की टिकट काट देता हूँ। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। काटने के बाद उससे मुझे एक पैंट मिलती है लेदर की, तो मैं उसको पहन लेता हूँ क्योंकि आर्मर मिला था। और उसको पहनने के बाद मुझे सामने कुछ और ज़ॉम्बी मिलते हैं, तो और आखिरी स्पाइडर को मारने के बाद फिर मैं वहाँ से जल्दी से भाग कर आ जाता हूँ उसी जगह पे जहाँ से पानी की लहर आ रही थी। मैं उस जगह को बंद करता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहा था। वहीं से छलांग मारने के बाद मैं अपने फर्नेस के पास जाता हूँ और वहाँ पर पहले खाना खाने के बाद आयरन निकाल लेता हूँ और अपना जो बचा हुआ खाना था उसको रख कर जो बाकी रिसोर्सेज थे वहाँ को जमा कर लेता हूँ। और आखिरी कोल तोड़ने के बाद फिर मैं वापस से अपने फर्नेस की तरफ जाने लगता हूँ और फर्नेस के पास पहुँचकर मैं उसके अंदर जो पका हुआ खाना था मैं उसको निकाल लेता हूँ और जो मैंने आयरन को कलेक्ट किया था उसको मैं पकाने रख देता हूँ और साइड में अपने क्राफ्टिंग टेबल को रख कर उससे मैं एक बकेट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे पानी की भी ज़रूरत थी। उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते दूसरी साइड पे जाने लगता हूँ, लेकिन गुफा की इतनी अंधेरी रोशनी देखकर मेरी ऐसी फटती है कि मैं फिर टॉर्च को बनाने लग जाता हूँ। और टॉर्च को क्राफ्ट करने के बाद मैं उसको अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ और फिर उसको साइड साइड पे लगा कर रोशनी निकाल कर फिर आयरन को ढूंढने लग जाता हूँ। मुझे कोल तो नज़र आता है लेकिन आयरन नज़र नहीं आता। मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ, फिर भी मुझे आयरन नहीं नज़र आता और आगे जाने पर मुझे आयरन फाइनली थोड़ा सा, देखने में तो थोड़ा सा था लेकिन मुझे दिख जाता है, तो मैं उसको तोड़ लेता हूँ। और आखिरी आयरन की ब्लॉक को तोड़ने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ थोड़े और आयरन को ओर्स को ढूंढने के लिए। अंधेरा बहुत ज़्यादा था गुफा में, इसलिए मैं और टॉर्चेस लगाता हूँ और आयरन के ओर्स को ढूंढता हूँ। ढूंढते ढूंढते मैं आगे जाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि कुछ ज़ॉम्बी मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं और जहाँ वो इस्तकबाल कर रहे होते हैं वो थी एक माइन शाफ्ट। इसको देख के मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन जो ज़ॉम्बी मेरा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे तो मैं सोचता हूँ कि यार ये अपना टाइम निकाल कर आए हैं मेरा इस्तकबाल करने के लिए। तो मैं भी सोचता हूँ कि अरे चलो एक काम करते हैं, इनकी मेज़बानी को भी कबूल कर लेते हैं। तो मैं ये सोच के इन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर कूद जाता हूँ और जब कूदता हूँ तो मुझे नहीं पता था कि इनकी मेज़बानी इतनी हाई लेवल होगी कि ये मुझे मेज़बानी करते करते ऐसा खाना खिलाएंगे कि मुझे खाने से ही हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं वापस से दौड़ते हुए भागते हुए उसी जगह पर पहुंचता हूं जहां पर उन ज़ॉम्बियों ने मेरी खातिरदारी की थी और मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया था। वहां पे जब मैं पहुंच जाता हूं तो मुझे नज़र आता है कि मेरा फर्नेस है और क्राफ्टिंग टेबल है जिसको मैं छोड़ कर गया था। मैं फर्नेस खोलता हूं तो मुझे पता चलता है उसके अंदर मेरे 3 आयरन भी थे। मैं 3 आयरन को ले लेता हूं और थोड़ी सी एक्सपीस कलेक्ट करके जा ही रहा होता हूँ कि मुझे कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। जिसको सुनने के बाद मेरी बहुत गंदी वाली फटती तो है, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे आगे चलना शुरू हो जाता हूँ और अपने सामान के पीछे भागना शुरू हो जाता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि वो ज़ॉम्बी जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मुझे पिलाई नहीं थी, तो मुझे वापस से आ जाते मारने। एंड अगेन फिर मैं उसी जगह पर वापस जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा सामान बहुत ज़्यादा अजीज़ था और मुझे वो सामान वापस चाहिए थे क्योंकि मैंने इतनी मुश्किल से उसे जमा किए हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी है जो तुम लोग को नज़र आ रहा है सामने। एंड ऑब्वियसली मैं उसको मार देता हूँ। मारने के बाद उसके पास से जो मेरी एक्स वो मिलती है और उसके बाद मैं अपने सामान को कलेक्ट करता हूँ, लेकिन अपने भाई के मरती आवाज़ को सुन के उसका एक दूसरा भाई भी आ जाता है तो मैं उसको भी मार देता हूँ। और फिर अपने सामान को ऑर्डर में रखने के बाद फिर मैं माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता हूँ। अपने पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ जो वगैरह मार मार के भूखा कर दिया था। उसके बाद मैं जाकर माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करने लगता हूँ। मुझे स्ट्रिंग्स मिलती है, मैं स्ट्रिंग को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ और इस अरे कहना क्या चाहते हो? अंधेरी जगह पर बस मैं भटकता रहता हूँ और मुझे भटकते भटकते आयरन नज़र आ जाता है।
और आयरन तोड़ने के बाद फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, इस माइन शाफ्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता हूँ, तो मुझे बराबर में और आयरन नज़र आ जाता है। और इसके बाद मैं इस माइन शाफ्ट के अंदर से बहुत सारे आयरन्स को जमा कर लेता हूँ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और इन आयरन्स को जमा करने के बाद मैं जो बचा जो आयरन था उसको ले लेता हूँ। और जब मैं बाहर निकलने लगता हूँ तो मुझे कुछ जहरीली मकड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं, जो कि जहरीली थी। तो मैं जब उनसे दूर भागता हूँ तो वो मुझसे दूर भाग जाती हैं, और जब मैं उनके पास जाता हूँ तो फिर वो मेरे सामने आ जाती हैं, तो मैं फिर उनको मार देता हूँ। और फिर उसको मारने के बाद जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो एक स्पॉनर है। और जब मैं उसके जाले को तोड़ता हूँ तो पता चलता है कि अच्छा ये तो इन स्पाइडर का स्पॉनर है। तो मैं फिर अपने इन्वेंट्री खोल के जब ब्लॉक निकालने लगता हूँ तो ये मुझे ऐसा हमला करती है कि मेरी ऐसी फटती है, और फिर मैं यहाँ से भागना शुरू हो जाता हूँ। और भाग भाग के फिर मैं थोड़ा दूर आ जाता हूँ, और फिर पीछे घूम के देखता हूँ तो वो मकड़ी नहीं थी। और फिर मैं अपने इन्वेंट्री को खोलता हूँ तो मेरे पास एक गोश्त पड़ा था, कच्चा गोश्त, तो मैं उसको खा कर अपना पेट भर लेता हूँ। और मैं फिर उस माइन शाफ्ट से जब बाहर निकलता हूँ तो एक ज़ॉम्बी मेरे पास आता है फूल लेकर मेरा इस्तकबाल करने, लेकिन मैं उसको पता नहीं क्यों मार देता हूँ, और उसका जो फूल था यानी मैग्मा ब्लॉक मैं उसको ले लेता हूँ। और वो ज़ॉम्बी ऐसा था कि वो जाते जाते मुझे बदुआ के तौर पर कुछ इस तरीके की आवाज़ सुना के जाता है। जिसको सुनने के बाद मेरी ऐसी गंदी हालत ख़राब होती है कि मैं ना इधर देखता हूँ ना मैं उधर देखता हूँ, और मैं बस जल्दी से इस केव से बाहर निकलने लगता हूँ। और मैं भागता रहता हूँ, और मैं तुझे दूर से नज़र आता है कि ये तो रात हो रहा है। और फिर मैं डायरेक्ट अपनी इन्वेंट्री को खोलता हूँ, जल्दी से बेड निकालता हूँ और बेड को वहीं पर लगाता हूँ और डायरेक्ट सोता हूँ। बस यही सोचता हूँ कि बस जल्दी से सुबह आ जाए, कोई दूसरी दुनिया का भूत ना आके मुझे खा जाए। और बेड जैसी सोने के बाद मैं फिर बेड तोड़ता हूँ और फिर उस जगह से बाहर निकलता हूँ, तो मेरे लिए एक और मेहमान मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं जिनका नाम है स्केलेटन। और वो स्केलेटन मुझे मारना शुरू हो जाता है, तो मैं भी उसको जला कर अपने एक्स से भी मार देता हूँ। और फिर वहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ जिसमें 6 आयरन थे, मैं चाहता तो उस सामान को बना सकता था, पका सकता था, यानी आयरन को पिघला कर आयरन और इंगट निकाल सकता था, लेकिन मैं नहीं निकालता क्योंकि मेरी हालत जो ख़राब होती है उस आवाज़ को सुनने के बाद। और फिर मैं बस जल्दी से उस जगह से भागने लगता हूँ। मैं अपने हाथ में बकेट निकालता हूँ पानी की और उसको लगा कर भागता हूँ। और फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ और सामने मुझे एक पिग नज़र आता है, तो मैं बस उसको डायरेक्ट मारना शुरू हो जाता हूँ क्योंकि मैं भूखा था, मेरा हंगर बार बहुत कम था। और उस पिग को मारने के बाद मैं अपनी इन्वेंट्री से एक फर्नेस निकालता हूँ और फिर उसको प्लेस कर देता हूँ सामने। और प्लेस करने के बाद मैं उसमें कोल रखता हूँ और उस मीट को रखता हूँ और फिर उसको पकाना शुरू करता हूँ। पकने के बाद मैं उस खाने को निकालता हूँ और फिर खाकर अपना थोड़ा सा पेट भरता हूँ और फिर थोड़ा सा और इंतज़ार करता हूँ अपने दूसरे खाने का बनने का। और फिर वो जब बन जाता है तो मैं उसको भी निकालता हूँ और अपनी हंगर बार को फुल कर लेता हूँ ताकि मेरी जो हार्ट है वो भी फुल हो जाए। उसके बाद फिर मैं अपने फर्नेस को तोड़ देता हूँ और तोड़ने के बाद मैं सोचता तो हूँ कि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ माइन शाफ्ट को, लेकिन उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं बस ख़त्म हो जाता है कि अब नहीं, अब जो करना अगली वीडियो में। तो अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो ये जो मेरी पहली वीडियो थी माइनक्राफ्ट की और यूट्यूब की, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस तरीके की या माइनक्राफ्ट के अलावा किसी और गेम के हवाले से तुमको अगर चाहिए कंटेंट तो फिर तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि कमेंट तुम्हारे लिए ओपन है। और ओपन का मतलब ये नहीं होता कि मैं क्लोज़ कर दूंगा, तुम्हारे लिए फुल टाइम ओपन है, तो कमेंट कर। और फिर मैं तुमसे मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कर देना यार, अपने भाई को सपोर्ट करो, नया अब यूट्यूब में आया है तो भाई।